मित्रों, स्टडी विद सरनाइस के हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के जो भी सीरियस विद्यार्थी हैं, वो जो सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हो, एकेडमिक में जो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ दे रहे हों या हिंदी साहित्य में आगे कुछ करना चाहते हो, उनके लिए ये क्लासेज, हमारी हिंदी साहित्य की क्लासेज बहुत ही विश्वसनीय और उत्कृष्ट लेवल की हैं, जो आपको यूट्यूब या फ्री प्लेटफार्म पर कहीं नहीं मिलने वाली हैं। आप ढूंढ डालिए, हमारी क्लासेज को देख लीजिए और पूरे यूट्यूब पर या और कहीं भी किसी प्लेटफार्म पर आप ढूंढ डालिए, फ्री में कोई नहीं देने वाला। आपको पता नहीं कितने कितने पैकेज आपको लिए जाएंगे, उसके बाद ही दिया जाएगा। हम यहाँ पर बेहतरीन क्लासेज आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको सब्सक्राइब करना है और रेगुलर इस क्लासेज को देखना है। आपको नहीं देखना तो आप अनसब्सक्राइब करिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है कबीर का दर्शन। कबीर, हम जानते हैं कि कबीर क्या थे? भक्त थे, ना तो कवि थे और ना दार्शनिक थे। कबीर क्या थे? कबीर जो है भक्त थे, दार्शनिक भी नहीं थे और ना तो कवि थे। ये दोनों नहीं थे। तो ऐसे में इनके दर्शन, इनके जो काव्य में इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, साखी समुद्रमैनी जो इन्होंने लिखा है, इनमें जो दर्शन झलकता है वो दर्शन कहाँ से आया है? क्या ये मूल या इनका सिद्धांत बनाया हुआ है या इनका अपना सिद्धांत है, या इन्होंने जो कुछ सुना वो उसी को इन्होंने व्यक्त किया है? तो यहाँ हम बता दें कि ये अनपढ़ थे, निरक्षर थे कबीरदास जी, और ऐसे समय में हुए थे जो बाह्य आडंबरों से भरा हुआ एक मध्यकालीन समाज था। वहाँ पर धर्म पाखंड बन गया था। उस धर्म चाहे जो धर्म हो, चाहे जो धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, हर जगह के पाखंड को उन्होंने खंडन करने के लिए एक दर्शन का विकास किया। दर्शन का विकास क्या किया इन्होंने? जो ये बहुश्रुत व्यक्ति थे, इनकी भाषा भी देख लीजिए, पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कहीं से काव्य की भाषा नहीं लगती है, लेकिन काव्य की उत्कृष्टता, उस पूरी उत्कृष्टता जो किसी भी उत्कृष्ट कवि के काव्य में, भाषाविद के काव्य में आती है, उससे अच्छी काव्य की उत्कृष्टता इनके काव्य में दिखती है। जबकि भाषा कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी। इसी तरह से दर्शन, इनका अपना दर्शन ना होते हुए एक समन्वयवादी ऐसा दर्शन है जो भारतीय दर्शन में उपनिषद, एक इस्लाम के एकेश्वरवाद, शंकर का अद्वैतवाद, सबका एक सम्मिश्रण लेकर के आगे चलता है। और जहाँ पर अगर शंकर के अद्वैतवाद की बात करें तो वहाँ पर पूरा ना लेकर के थोड़ा सा, अगर वहाँ है तो थोड़ा सा इस्लाम के एकेश्वरवाद से इन्होंने लिया है और थोड़ा सा उपनिषदों से लिया है, नाथपंथियों से लिया है, नाथपंथियों का योग साधना इन्होंने लिया है। तमाम सारी जगहें आती हैं। निर्गुण भक्ति के अलावा सगुण भक्ति से भी बहुत सारी, राम रहीम सब वहीं से ले लिया इन्होंने। हालांकि बाद में इनका कहना है कि दशरथ सुत त्यों लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये जो दशरथ सुत हैं, ये राम इनके नहीं हैं, लेकिन राम नाम इन्होंने लिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने जो तत्कालीन भारतीय समाज में, साहित्य में, लोगों के बीच में दर्शन का जो एक व्यापक और एक उत्कृष्ट रूप हो सकता था, वो इनके इस काव्य में झलकता है। अब इनके जो दर्शन की व्याख्या अगर हम करना चाहें तो इसमें कुछ बिंदुओं को हम लेकर चलेंगे। जैसे दर्शन जो उसमें था ब्रह्म, दूसरा आप ले सकते हैं आत्मा, शरीर के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। ब्रह्म हो गया, आत्मा हुआ, शरीर हुआ, जगत, इसके अलावा माया। इनके जो काव्य में व्यक्त हुए हैं, दर्शन जहाँ पर व्यक्त हुआ है या दर्शन जहाँ झलकता है, सामान्य दिनचर्या, सामान्य लोगों के उपदेशों या कर्मकांडों खंडन के अलावा जहाँ दर्शन झलकता है, वो है, पहला है ब्रह्म, आत्मा, शरीर, जगत, माया। इन्हीं बिंदुओं को ले करके हम इनके दर्शन की व्याख्या करेंगे कि कबीर का दर्शन किस तरह का दर्शन है। हमें उम्मीद है कि पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कबीर का दर्शन कहाँ से आया है और क्या लिए, इसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं पर उन्होंने फोकस किया है और किस लेवल तक उत्कृष्ट है और कैसे भारतीय समाज के लिए, भारतीय लोगों के लिए या जो भी मानव जाति है उसके लिए किस तरह से ये प्रासंगिक है।
पहले ब्रह्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रह्म की। हम जानते हैं कि ये एकेश्वरवादी थे, कबीरदास जी एकेश्वरवादी थे। कबीर का ब्रह्म एक ब्रह्म है, कबीर एकेश्वरवादी। कबीर क्या है? एकेश्वरवादी है। अब एकेश्वरवाद दो जगहों पर हमें दिखता है, एक तो शंकर के अद्वैत में दिखता है, शंकर के अद्वैतवाद में, और इस्लामी परंपरा में। यहाँ दोनों में अद्वैतवाद, दोनों में एकेश्वरवाद है। अब यहाँ पर किस एकेश्वरवाद के, कबीर का एकेश्वरवाद किस एकेश्वरवाद के निकट है? हम जानते हैं कि इस्लामी एकेश्वरवाद में क्या होता है? जगत को सत्य माना गया है। क्या है? जगत को सत्य माना गया है। जबकि अद्वैतवाद में ब्रह्म है और जगत को मिथ्या माना गया है। जगत को क्या माना गया है? मिथ्या। तो यहाँ हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि जो कबीर का एकेश्वरवाद है वो जगत को, चूँकि कबीरदास जी जगत को मिथ्या मानते हैं, तो यहाँ पर कबीर का एकेश्वरवाद पर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। शंकर का अद्वैतवाद यहाँ ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर एक रहना नहीं देश वीराना, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना। यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना। रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना। कहने का तात्पर्य है यहाँ जगत मिथ्या है, यह संसार कागज की पुड़िया। संसार क्या है? कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जाना, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस ऐसे ही है। तो बूंद पड़े गल जाना ऐसा संसार है यहाँ पर। जबकि इस्लामी एकेश्वरवाद में संसार को क्या माना गया है? सत्य माना गया है। अद्वैतवाद में जगत को मिथ्या माना गया। तो ये मिथ्या की बात करते हैं संसार में, तो इसलिए इनका ब्रह्म जो है करीब है किसके? एकेश्वरवाद के। लेकिन यहीं पर जब आगे बात आती है कि ब्रह्म की उपलब्धियों की बात आती है, ब्रह्म की जब उपलब्धियों की बात आती है, तो यहाँ पर जो ब्रह्म और आत्मा के मिलन में जो बाधा आती है, ब्रह्म आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है, एक माया होती है, या आत्मा से ब्रह्म की जो दूरी होती है उसमें एकाकार होने में जो आवरण होता है, उस आवरण को हटाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज्ञान की। यहाँ पर जो शंकर का अद्वैतवाद है, शंकर कहते हैं ज्ञान की ज़रूरत है, यानी मोक्ष, आत्मा के मोक्ष के लिए किसकी ज़रूरत है? ज्ञान की। क्योंकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मा को जब ज्ञान प्राप्त होगा तो जो भ्रम है आत्मा के साथ, वो भ्रम टूटेगा और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कबीर हैं वो कहते हैं नहीं, प्रेम की ज़रूरत है। प्रेम से ही आत्मा का भ्रम है, आत्मा के बाहर जो आवरण है, जो ब्रह्म से उसे अलग किए हुए है, उसको तोड़ने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये शंकर के अद्वैतवाद से भी अलग हो जाते हैं कबीर। यहाँ पर ज्ञान, शंकर ज्ञान का आग्रह करते हैं, जबकि कबीर प्रेम का आग्रह करते हैं। तो यहाँ शंकर के अद्वैतवाद से भी अलग होते हैं। यहाँ एकेश्वरवाद उनका जो है इस्लामी परंपरा से अलग है, लेकिन शंकर के अद्वैतवाद से इनका यहाँ पर ये अलग, इनका मार्ग यहाँ पर अलग हो जाता है। क्योंकि ये ज्ञान, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो
पंडित होए। अब आपके समझ में आ गया होगा इनका ब्रह्म किस तरह से अलग है। अब बात आती है कि इनके ब्रह्म में, इनके उसमें जो इन्होंने जो एकेश्वरवाद है इनका, इस एकेश्वरवाद को लोगों की परंपराओं से जोड़ने के लिए, लोगों को इससे एकाकार करने के लिए, नहीं तो जो इनका ज्ञान मार्ग था, इनका शंकर का ज्ञान मार्ग लोगों को हजम नहीं हुआ या लोगों को समझ में नहीं आया। कहने का तात्पर्य है कि वो समझ ही नहीं पाए, इतना जटिल था। उस जटिलता को सरल करने के लिए कबीरदास जी ने इनको नाम दिया राम। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। क्या कहा? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना। अब यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो, भले ही इन्होंने सरलीकरण किया है, नाम राम, राम का नाम, अपने निर्गुण ब्रह्म को राम का नाम दिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसको सरलीकृत करने के लिए, लोगों के समझ में आए, लोग इसको अपने आप को तादाम में कर सकें, अपने आप को जोड़ सकें, उस परंपरा से जोड़ सकें जो उनको आसानी समझ में आए, तो उन्होंने इस वजह से ये नाम दिया राम। तो ये चीज़ें हो गई। अब समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म की जो धारणा थी, दर्शन था, कबीर का जो ब्रह्म था, वो किस स्तर का ब्रह्म है। यानी ना तो शंकर के अद्वैतवाद का धर्म ब्रह्म है, और ना ही इस्लामी एकेश्वरवाद का ब्रह्म है, और ना ही नव्य वेदांतियों या कह सकते हैं कि रामानंद के संप्रदाय का ब्रह्म है। तो ये इनका अलग ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म इन्होंने लोगों को समझाने के लिए एक अलग जो परंपरा विकसित की, वो ब्रह्म है इनका। अब बातें आती है बात आत्मा की। दूसरी जो मुख्य बिंदु आता है वो है बात आत्मा की आती है। आत्मा के संदर्भ में कबीरदास जी शंकर के अद्वैतवाद के करीब हैं। आत्मा और ब्रह्म को अद्वैत मानते हैं, अद्वैत मानते हैं। आत्मा और ब्रह्म को अद्वैत मानते हैं। ये बस यही है कि इसके आत्मा के चारों ओर जो एक आवरण है माया का, इसी आवरण के कारण ये आत्मा जो है अपने आप को ब्रह्म से अलग मानती है। इस आवरण की वजह से ब्रह्म को अलग मानती है, और जब ये आवरण खत्म हो जाता है तो दोनों ब्रह्म और आत्मा एक ही हो जाते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ कहया ज्ञानी। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है। बात मतलब एक, जैसे हमने बताया कि माया रूपी आवरण है, ये कुंभ का जो आवरण है बीच में, यानी कुंभ के अंदर भी जल है, समुद्र में जल है, और बीच में ये आवरण है। जैसे ही आवरण टूटता है, चाहे वो प्रेम से टूटे या प्रेम को समझ के टूटे या ज्ञान मार्ग से टूटे, इस भ्रम को जो तोड़ पाता, चाहे प्रेम तोड़ दे इस भ्रम को, चाहे ज्ञान तोड़ दे, दोनों स्थितियों में जब ये टूटता है तो ये सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाता है। और ये इस मामले में अद्वैतवाद के एकदम करीब है, शंकर के अद्वैतवाद के। लेकिन यहाँ पर बात आती है, अगर शरीर की बात करें तो इस शरीर की क्या ज़रूरत है?
आत्मा को शरीर की जो व्याख्या कबीरदास जी ने की है, इस आत्मा को घेरने वाले जो ये बताया हमने कुंभ है, कुंभ, तो यहाँ पर कबीरदास जी गीता के ज़्यादा करीब हैं, गीता के दर्शन के। उनका कहना है कि पंचतत्व से शरीर बना है। पंचतत्व से शरीर कैसे बना? पंचतत्व से। और इसके 3 गुण हैं, तम, सत्य और रज। ये शरीर के, ये आत्मा के, जो ये शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र। और इस बिंदु पर ये गीता के करीब है। ये वस्त्र जब त्यागती है आत्मा, इस वस्त्र का जब त्याग कर देती है तो सीधा सीधा वो परम तत्व में विलीन हो जाती है। और ये शंकर के अद्वैतवाद और गीता के दर्शन दोनों के करीब है ये चीज़ें। इसके बाद बात आती है जगत की। हमने बताया कि जगत क्या है। जगत की अगर बात करें तो जगत क्या है, ये अगर जगत की बात करें, जगत क्या है? मिथ्या है। अभी हमने पहले ही बताया कि इन्होंने, ये शंकर के अद्वैतवाद के करीब है। यहाँ पर शंकर के अद्वैतवाद के कैसे? वो जो अभी हमने लाइन पढ़ी है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है। तो ये संसार कागज की पुड़िया है, इन्होंने जगत को उसी रूप में देखा है और संसार को मिथ्या माना है। संसार से मुक्ति के लिए इन्होंने सारे मार्ग लोगों को सुझाए हैं कि संसार से मुक्ति प्रेम और भक्ति द्वारा कैसे हो सकती है। मूलतः भक्त ही थे, तो भक्त और प्रेम से कैसे इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसी को। इसके बाद माया की बात आती है। माया का आवरण अगर बात करें अद्वैतवाद में, तो इसमें 2 परंपराएं अगर हम देखें माया में, तो एक तो नव्य वेदांती या उपनिषदों से ही माया दिखाई पड़ती है। और दूसरी जो बात आती है वो है अद्वैतवाद। यहाँ नव्य वेदांती, उपनिषद या इस तरह से जो अन्य परंपरा, वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा, यहाँ पर ये जो माया है ये ईश्वर की एक वो मानी गई है। क्या मानी गई है? ईश्वर की एक क्रिएटिविटी मानी गई है, रचनात्मकता मानी गई है। यहाँ पर क्या मानी गई है? ईश्वर की रचनात्मकता। ईश्वर की रचनात्मकता, जैसे अभी हम नारद की बात करते हैं, तो नारद मुनि एक बार जो है किसी बात पर उनको घमंड हो गया था, तो वो एक माया संसार रचने के बाद उनको एक मोहिनी रूप के नारी के दर्शन के मोह पास में बंधने के लिए मजबूर किया था। तो ये माया विष्णु जी की रची हुई थी। इस तरह से उनकी रचनात्मकता मानी जाती है कि माया के द्वारा वो लोगों को ठीक करते हैं, या लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, या लोगों को एक जो करके मिलता है, या कह सकते हैं कि ये एक वो दिखाते हैं, एक आईना दिखाते हैं माया के द्वारा, तो वो रचनात्मकता है। लेकिन शंकर के अद्वैतवाद में यहाँ पर माया को दुष्ट और अपसारी माना गया है, दुष्ट और अपमार्गी माना गया है, यानी जो लोगों को भ्रमित करती है माया। महाठगिन हम जानी रे माया, महाठगिन ही हम जाने, कबीरदास जी ने खुद ही कहा है, महाठगिन हम जानी रे माया। तो महाठगिन मानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो माया मुई न मन मुआ, कबीरदास खुद कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, मरी मरी गया शरीर,
आशा तृष्णा नाम हुई, कही गए दास कबीर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक माया नहीं समाप्त होती है, भ्रम नहीं समाप्त होता, आत्मा के चारों ओर जो भ्रम है, जो माया है, वो नहीं समाप्त होता है, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में वो भ्रम हमेशा बना रहेगा और आशा, तब तक आशा और तृष्णा जिंदा रहेंगे और व्यक्ति उसी भ्रम में घूमता रहेगा। आत्मा जो यहाँ से आत्मा और ब्रह्म का जो मिलन है, ये संभव नहीं होगा। इसलिए माया का मरना जरूरी है। माया जब मरेगी, मन भी तभी तृप्त होगा और आशा और तृष्णा खत्म होगी और एक तरह से माया से मुक्त होने के बाद व्यक्ति का ब्रह्म में एकाकार या आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये हुई इनकी दर्शन की बात। अब अगर समग्रता से देखा जाए तो इन्होंने किसी दर्शन को क्रिएट नहीं किया, इन्होंने किसी दर्शन को सिद्धांत को, दार्शनिक सिद्धांत को इन्होंने उत्पन्न नहीं किया। यहाँ आप सब इतने विवेचना के बाद आप देख सकते हैं, इतना हमने जितना बताया उतने का अंदाज, इससे अंदाज आपको लग सकता है कि इन्होंने जिस तरह से अब जो इस्लामी एकेश्वरवाद है, शंकर का अद्वैतवाद है, रामानंदी संप्रदाय का जो ब्रह्मवाद है, या इस तरह से जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की बात करें, उपनिषदों का जो ज्ञान है, वैष्णव वेदांतियों का जो सिद्धांत है ब्रह्म, उस तरह से कोई अलग सिद्धांत इन्होंने अलग सिद्धांत नहीं बनाया है। लेकिन सब सिद्धांतों को एक ऐसे लड़ी में पिरो दिया है जिसकी माला अगर किसी को भी पहनाई जाए, किसी भी भारतीय को या जो भी पहने, जिसके भी शरीर पर डाल दिया जाए, वो हमेशा सुंदर ही लगता है। वो स्वर्ण और हीरे से अधिक सुंदर है और शायद इसी वजह से इनका दर्शन भारतीय समाज में लोगों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी और सर्वाधिक प्रासंगिक है। इनका कबीर का दर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अभी तक अगर ना सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।